अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं जल्दी से अपना वेट लॉस नाश्ते की तैयारी करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो एक बड़े बॉल में हमने एक प्याली भर के वाटरमेलन यानी तरबूज है जौन सा वो शामिल किया है। और इसी तरह हाफ़ प्याली है जौन सी वो हमने चेरीज़ ली हैं, उनकी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। और हाफ़ प्याली ही हमें चाहिए ब्लूबेरी चाहिए, वो इन तीन दोनों की मेजरमेंट करें तो 5 टेबलस्पून के लगभग बनती हैं। और 3 से 4 टेबलस्पून है जौन सी वो हमने स्ट्रॉबेरी ली हैं। और स्ट्रॉबेरी अगर गिनती में करें तो मेरे ख्याल 4 अदद दरमियाने साइज़ की स्ट्रॉबेरी हैं। 1 टीस्पून भर के हमें लेमन जूस चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो जो आपके पास बॉटल वाला लेमन है उसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उतना ही हेल्दी होगा। ये तमाम जूसेस फ्रूट है जौन से वो जूसेस वाले और उनमें पानी की मिकदार है जौन सी वो ज़्यादा है। लेकिन अगर सुबह सुबह आप फ्रूट का नाश्ता करते हैं तो आप सारा दिन बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी रहते हैं और फ्रूट आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कोई भी और चीज़ ऊपर एडिशनल शामिल नहीं करेंगे, बस लेमन का जूस शामिल करेंगे। और ये लीजिए नाज़रीन, आपका हेल्दी वेट लॉस नाश्ता तैयार है। जो छोटे बॉल में नाश्ता है आपके लिए वो तकरीबन 90 कैलोरीज़ हैं इसमें। और जो बड़ा बॉल है क्योंकि वो बड़ा है तो उसमें तकरीबन 120 कैलोरीज़ हैं, क्योंकि वाटरमेलन है जो सा वो भी और तरबूज के अलावा जो सी स्ट्रॉबेरी हैं वो भी, इनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लूबेरी में भी पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इससे आपका पेट तो ज़रूर भरेगा, लेकिन इसके साथ आप मिंट के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल यानी पुदीने के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल करें, वो भी काट के अंदर शामिल कर दें। हमने सिर्फ ऐसे ही डेकोरेशन के लिए रखे हैं, लेकिन बाद में हम इन्हें काट के इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग है जौन सा जी आपका नाश्ता तैयार है, आपको फ्रेश अप कर देगा सारा दिन और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो सुबह के नाश्ते के बाद एज यूजुअल हमने किचन को थोड़ा समेटा और बेडशीट, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हमें पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आता है, दो दो बार बार नहाना पड़ता है और बेडशीटों को बहुत चेंज करना पड़ता है। तो आज हमने क्या सोचा, बेडशीटें क्योंकि गर्मियों वाली निकाली हुई हैं, बहुत से लाइट कलर और सॉफ्ट कलर, बहुत ही खिला खिला से जो ऑरेंज सा कलर है, ये सारी कलेक्शन हमारी छोटी सिस्टर की है, वही हमें पार्सल भेजती है। अब तो पार्सल को भी देरी हो गई, कोविड में आया उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इस काबिल होंगे कि आपको पार्सल अपना दिखाएंगे और पार्सल हमारा आएगा पाकिस्तान से और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम हर पार्सल में उसे ये ज़रूर कहते हैं कि बेडशीटें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें बेडशीटें जब भी ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो पता नहीं क्या एक बुरी सी आदत है कि दिल उनसे उकताना शुरू हो जाता है, फिर दिल नहीं करता कि उस बेडशीट को दोबारा से देखें। तो जल्दी से फिर हमने बेडशीट को चेंज किया और ये बेडशीटें तकरीबन पिछले साल हमने बिछानी शुरू की थी। गर्मियों की बेडशीटें हमने अलहदा रखी हुई जो बहुत ही सॉफ्ट कलर के होते हैं और बहुत ही खिले खिले से लाइट से कलर होते हैं, और सर्दियों की थोड़े डार्क कलर और थोड़ी मोटी होती हैं बेडशीटें। तो बेडशीटें वगैरह चेंज करने के बाद, सफाई सुथराई करने के बाद, क्योंकि आज घर में फिर एक थका देने वाला काम स्टार्ट करना था, तो फिर दोपहर का खाना जल्दी जल्दी हम तैयार कर रहे हैं। दोपहर के खाने में हम गोभी तैयार करेंगे जो कि फ्रेश ही हम स्टोर से लेके आए हैं, तकरीबन पूरा तकरीबन नहीं बल्कि है ही पूरा फूल गोभी का, लेकिन छोटा लिया हमने। 2 अदद हमने आलू लिए हैं, 1 टेबल स्पून है जो सा वो ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 अदद टमाटर है दरमियाने साइज़ का, 1 टीस्पून है जो सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है जो कि काट के जुलियन करके हम शामिल करेंगे। और दूसरा जो गोभी का फूल हम सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 अफराद ही ज़्यादातर खाना सालन खाते हैं, तो जिसकी वजह से हम आधा फूल अब इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उस हिसाब किताब से हमने ली है। मिर्च हमने काफ़ी बड़ी सारी ली है, क्योंकि अब छोटी छोटी मिर्चें हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ग्रीन चिल्ली अगर छोटी हैं तो आप 2 अदद इस्तेमाल कर लें, बड़ी है तो एक ही काफ़ी है। धनिए की गड्डी है जो सी वो तो हमने आधी ली है, वो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि हम कट्ठा धनिया ला के तो उसे साफ़ करके रख लेते हैं।
कुछ ड्राई स्पाइस चाहिए, जिसके लिए हमने 1 टीस्पून है जौन सा भर के वो हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च का पाउडर लिया है, सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और हस्बे जायका नमक लिया है हमने। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन नमक हर दफ़ा हम कहते हैं हमेशा कम ही इस्तेमाल करें खानों में, क्योंकि जब बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा, खुदा न खास्ता अगर किसी को घर में ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए ज़्यादा नमक नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर जिनको ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो वो इससे बचने के लिए नमक कम इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। पॉट को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल है जो सा वो 3 से 4 टेबलस्पून हमें चाहिए। उसके अंदर हम दरमियाने साइज़ के जो प्याज हैं वो इस तरह से स्लाइस करके शामिल करेंगे और प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन नहीं करेंगे। जैसे ही उनके किनारे गोल्डन होने लगेंगे तो तब हम इसमें बाकी के स्पाइस यानी अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह शामिल करेंगे। प्याज़ों को इस तरह हम हमेशा पहले इसलिए फ्राई करते हैं ताकि इससे प्याज़ों का एक कच्चापन ख़त्म हो जाता है, दूसरा प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और तीसरी सबसे अहम बात ये है कि जब हम इसको फ्राई करने के बाद इसमें पानी शामिल करके गलने के लिए रखेंगे तब पूरे घर में इसकी खुशबू नामदार नहीं फैलेगी क्योंकि इसकी खुशबू जब पूरे घर में फैलती है, बाहर भी वन के साथ साथ के घरों में जाती है, तो वो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हमने प्याज़ों को जैसे ही गोल्डन हुआ उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म किया और साथ ही उसमें हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट का प्रेशर दिया। और प्रेशर के बाद जो सा ये प्याज है हमारे वो गल चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के स्पाइस हैं जो से वो शामिल करेंगे। अदरक का टुकड़ा जो हमने जूलियन कर लिया था वो शामिल करेंगे। दरमियाने साइज़ का एक जो टमाटर है उसको शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम अदरक लहसुन को साथ इसको प्याज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे और जो अदरक को हमने जूलियन किया वो शामिल करेंगे। प्याज थोड़ा बड़े साइज़ का है इसलिए थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन इसलिए हमने इसको प्रेशर दे लिया था ताकि गोभी के अंदर गले गले लंबे लंबे से प्याज है। किसी भी शोरबे वाले सालन में बिल्कुल भी किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमें भी बहुत बुरे लगते हैं। बेशक खाने वाली चीज़ है, लेकिन हर चीज़ की एक खूबसूरत सी लुक होनी चाहिए। साथ ही हमने इसमें 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल कर दी, हल्दी शामिल कर दी, नमक शामिल कर दिया, टमाटर शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून जो धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर फ्रेश मोटा मोटा कूटा हुआ था वो शामिल करके हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही टमाटर घुलना शुरू हो जाएंगे और वो अच्छी तरह मसाला हमारा भुन जाएगा, इस तरह साइडों पे आपको ऑयल नज़र आने लगे तो हमने हाफ जो सा फूल गोभी का था वो काट लिया और उसको धो लिया। गोभी का फूल अगर पाकिस्तान में ज़्यादा गंदे हैं तो या कहीं भी ज़्यादा गंदा होता है, बहुत ज़्यादा थिक जो से होते हैं उनके अंदर बाद छोटी छोटी सुंडियाँ सी कीड़े से होते हैं, तो आप थोड़ा सा आटा लेके तो जब आप गोभी को काट दें तो उसके ऊपर छिड़क दें, उसके बाद आप धोएं या बेसन थोड़ा सा डाल के धोएं तो वो बड़ी आसानी से कीड़े अंदर तक से निकल जाते हैं और बिल्कुल गोभी आपकी साफ़ हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ़ गोभी थी इसलिए हमने सादे पानी से इसको खंगाल लिया और ये साफ़ होगी। गोभी के साथ ही 1-2 चक्कर देने के बाद, गोभी को चक्कर देने के बाद हमने इसमें जो से आलू शामिल कर दिया। आलू थोड़े मोटे मोटे कटे हैं। गोभी हमें बहुत ज़्यादा हलवा टाइप या बहुत ही ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती, गली हो लेकिन वो जो सी अपनी असली हालत में मौजूद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो गोभी अच्छी लगती है। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया क्योंकि ताज़ा है गोभी और ये जल्दी ही गल जाएगी, तो इसे हम तकरीबन प्रेशर नहीं देंगे, बस ढक्कन रखा है 1 से 1.5 मिनट के लिए रखा है और 1 से 1.5 मिनट के ढक्कन के बाद यानी जो प्रेशर कह लें या जैसे ही वो सीटी बजती है उसके साथ ही हमने इसके जो आंच बंद करके तो ढक्कन है जो सा वो रिमूव कर दिया। जो एक अदद हमारे पास बड़े वाली ग्रीन चिल्ली थी उसको हमने इस तरह से जूलियन कर लिया और उसके बाद ये कि इस धनिया को भी काट लिया। अब थोड़ी सी 2 टेबलस्पून के लगभग खुशक मेथी है जो सी वो भी शामिल करेंगे। खुशक सालनों में खुशक मेथी का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर के साथ साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा चम्मच हम हंडिया में नहीं चलाएंगे ताकि गोभी के फूल हैं जो से वो सालम सालम ही रहें। तो इस तरह से हमें 1-2 चम्मच चलाने के बाद उसको मिक्स करने के बाद ये कि जब ऑयल साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाएगा तब हम इसे डिश आउट कर देंगे और ये मज़ेदार हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। इसको सलाद और रोटी के साथ खाएं।
ये था आज का हमारा भारी काम जो कि हम हेल्प कर रहे थे। तो इसके लिए, क्योंकि ये दरवाजे हम पहले भी कह रहे थे ये ग्रे से कलर के थे, जो कि हमें कलर ग्रे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं दरवाज़ों को पसंद। या हमें वाइट कलर पसंद है, सफ़ेद रंग का पसंद है, तो या हमें फिर ब्राउन से कलर जो सा लकड़ी का कलर होता है वो दरवाजे पसंद है। इस तरह से ये काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ ने जो सफाइयाँ की थी वो बिल्कुल ही ख़त्म होगी, क्योंकि देख के नीचे कितना गंद है, लेकिन उस गत्ता रखने के बावजूद हमें थोड़ी थोड़ी जगह से बार बार साफ़ करना पड़ता है। ये हमारे घर का नक्शा इस टाइम बना पड़ा है। एक दरवाज़ा इधर उतरा पड़ा है, एक दरवाज़ा उधर उतरा पड़ा है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये खुशक होगा, 4 से 5 घंटे लगेंगे इस पेंट को खुशक होने के लिए, तो उसके बाद इन दरवाज़ों को इनकी जगह पर फिक्स किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी ज़रा पेंट करना मुश्किल था। तो इसके साथ ही हमने दोपहर के खूब काम काज करने के बाद शाम के खाने के लिए हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी इस तरह के कि हम कोई नमकीन भारी भरकम खाना खाते, तो उसके लिए हमने ग्रिल सैलड तैयार करने की रेसिपी आपको देने का सोचा है। तो वही हम खुद भी खाएंगे, सब घर वाले यही सैलड खाएंगे। बहुत हेल्दी है, मुकम्मल मील है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये ओट्स के साथ है, यानी ग्रिल ओट्स चिया सैलड ये कहलाएगा। तो चलते हैं जल्दी से हम अशिया नोट करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम सैलड की अशिया नोट करवा देते हैं। 2 अदद हमारे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 1 अदद पूरा ग्रीन ओनियन है, अगर छोटे हैं तो आप 2 अदद इस्तेमाल करें, ग्रीन पार्ट उसका उतार दें थोड़ा सा। इस तरह सलाद की जो मूली है, 1 दरमियाने साइज़ का सलाद वाला ही प्याज है हमारे पास, लेमन है, कुछ हमारे पास आइसबर्ग के पत्ते हैं, कुछ सलाद के पत्ते हैं, और खीरा है जो सा वो हाफ हमने लिया है। खीरा हम छिलके के समेत ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम छोटा खीरा लेके आते हैं जो कि उसका छिलका बहुत नरम होता है। हमेशा 80% कुछ चीज़ों के मिनरल्स और विटामिन हैं जो से छिलके में ज़्यादा होते हैं। हाफ प्याले से भी कम हमने कच्चे ओट्स लिए हैं, यानी रोल ओट्स कहलाते हैं ये, वो हमने लिए हैं, जो हम पहले भी आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं। 2 ब्रेस्ट लिए हमने चिकन के, और ये चिया सीड हैं। चिया सीड के बेशुमार फ़ायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको सैलड इसका बनाना बताएंगे। हाफ टी स्पून के लगभग कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, नमक हस्बे जायका है, ये बेबी खीरे हैं जो से वो हैं, पिकल्ड वेजिटेबल भी इन्हें कहते हैं। 1/4 टीस्पून के लगभग हमें कुटी हुई फ्रेशली ब्लैक पेपर चाहिए, शहद चाहिए, लेमन जूस चाहिए। और लेमन जूस अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो भी आप इस्तेमाल कर लें, और साथ में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सेम जायका देते हैं। ये वाला सोया सॉस है जो सा वो चिकन की हम मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये चिली सॉस है जो सा वो इस्तेमाल करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मार्क के चिली सॉस वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन सोया सॉस में हम ख्याल रखते हैं। और जैतून का तेल चाहिए हमें ड्रेसिंग के, ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये ड्रेसिंग के लिए तैयार होंगी। तो सबसे पहले हम जो से चिकन के पीसीस को है जो से वो मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि जितनी देर तक हमारा सैलड तैयार होना है, जितनी देर तक ओट्स वगैरह तैयार होने हैं, उतनी देर तक हम हमारे चिकन के जो पीसीज हैं, ब्रेस्ट पीसीज हैं, उनका भी अच्छा सा फ्लेवर है, तमाम जो से हम फ्लेवर ऐड करेंगे वो उसके अंदर अच्छी तरह इन्हेंस हो जाए और बहुत मज़े का हमारा ये जो सा है पीस वो तैयार हो। सबसे पहले हमने कुटी हुई ब्लैक पेपर शामिल किया, उसके बाद हमने सोया सॉस इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम 1 टीस्पून है जो सा इसमें भर के वो शहद का शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जैतून का तेल भी हमें शामिल करेंगे, और जैतून का तेल कुकिंग वाला है जो सा वो हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई भी दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने इसमें नमक की 1-2 चुटकी शामिल करेंगे, और 1-2 चुटकी ही हम शामिल करेंगे सुर्ख कुटी हुई मिर्च की, और क्योंकि हम ये चिली सॉस भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 टीस्पून के लगभग हमने इसमें चिली सॉस शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़े की जो सी इसकी वो मैरिनेशन तैयार होगी। इसके अंदर अब हम चिकन को मिक्स करके अच्छी तरह, थोड़ा सा सोया सॉस हम और शामिल करेंगे, और लेमन जूस भी शामिल करेंगे। लेमन जूस भी तकरीबन बॉटल में से निकलता है तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं गिर जाता है, इसलिए हम 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। और इस मैरिनेशन के अंदर हम चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करके रखेंगे। ये इसका लिक्विड सा सॉस है जो सा वो तैयार हो गया है।
चिकन के ब्रेस्ट पीस है, क्योंकि जब उसको आप डीबोन करते हैं यानी हड्डी से अलग करते हैं तो वो मोटा होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा फ्रीज़ करने के बाद दरमियान में से उसकी लेयर्स काट लें, तो फिर वो बहुत अच्छा सोते होता है, बहुत अच्छा ग्रिल होता है। अगर मोटे वाला आप पूरे का पूरा इसी तरह करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा और अंदर से थोड़ा बहुत उसका कच्चापन रह जाएगा। और कोई भी खाना हो, ख़ास तौर पे मीट वगैरह, चाहे आप ग्रिल करें चाहे ऐसे खाएं, उसके अंदर ब्लड या कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अब जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो दूसरी जानिब जल्दी से हम ओट्स तैयार कर लेते हैं। ओट्स तैयार करने के लिए हमने 1 टीस्पून से कम बल्कि 2 चुटकी हमने ज़ीरा इस्तेमाल किया। थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर ओट्स को हम ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद इसमें हम पानी लगा के पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर इस टाइम यानी नमक, मिर्च या हल्दी शामिल कर सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा, हल्दी आपको पता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और एंटीबायोटिक का काम भी करती है। तो जब हमारे ओट्स है जौन से वो ब्राउन होना शुरू हो गए, तो तब हम उसमें हम पानी शामिल कर देंगे और 1 से 2 चुटकी के लगभग नमक शामिल कर देंगे, ताकि ओट्स बिल्कुल फीके फीके ना हो सैलड के अंदर। सबसे पहले हम प्याज दोनों तरह के काटेंगे और इसी तरह बाकी सब्जियां भी काटेंगे। सब्जियां हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटेंगे। कभी भी कोई कटिंग करें, सैलड की करें, चावलों के लिए करें, हंडिया पकाएं, कुछ भी पकाएं, तो सब्जियों की कटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस तरह हमने तमाम सब्जियां जौन सी वो छोटी छोटी काट ली हैं, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप्ड भी नहीं कहीं और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बड़े बड़े पीसेस भी नहीं रखें। ऐसा सैलड तैयार कर रहे हैं ताकि वो एक बाइट्स के अंदर तमाम सब्जियां जौन सा वो मुंह में जा सकें और सब सब्जियों का मज़ा एकदम से आप ले सकें। दूसरी जानब जौन से ओट्स है, जो 3 से 4 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे खिले खिले और ख़ूबसूरत से बड़े बड़े हेल्दी हेल्दी से हमारे ओट्स तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हमने जल्दी से इनको फ्रिज में रख दिया। इसी तरह दूसरी जानब हमने खीरे के भी क्यूब्स कर लिए और जो सलाद के पत्ते थे इस तरह उन्हें भी काट लिया और जल्दी से हम सलाद की तैयारी कर रहे हैं। टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है और उसके बाद हमें बाहर वॉक पे भी जाना है। वॉक पे हम रूटीन पे जाते हैं, तकरीबन कोशिश करते हैं कि खाने के बाद ज़रूर जाएं। चाहे एक छोटा सा चक्कर ही क्यों ना काट के आएँ, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। और खाने के रात के खाने के बाद कम से कम 80 कदम तो ज़रूर चलने चाहिए। जब आप 80 कदम चलेंगे यानी 80 कदम चलेंगे तो आपका खुद ही दिल करेगा थोड़ा और चले। तो इसलिए हम नहीं बल्कि ये तो सुन्नत रसूल है कि आप ज़रूर खाने के बाद, रात के खाने के बाद चलें। तमाम सब्जियाँ और सलाद के पत्ते और हमने कटिंग करके मिक्स कर लिए। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने इसके लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करें हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, लेमन का जूस, वही सुर्ख मिर्च कुटी हुई और नमक है जो सा वो हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे और लेमन इसमें हम फ्रेश वाला यूज़ करेंगे। अगर फ्रेश नहीं है तो आप इसकी जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें सैलड वाला सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। थोड़ी सी हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे और ये हम थोड़ी तेज़ वाली मस्टर्ड पेस्ट है, क्योंकि सलाद में तेज़ वाली मस्टर्ड पेस्ट है जो सी वो ज़्यादा अच्छी रहती है। जो लाइट वाली होती है वो इतनी नहीं, वो खाली अगर आपने स्टेक वगैरह के साथ खाने हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये ड्रेसिंग तैयार हो गई है। जब हम इसे उस वक्त सर्व करेंगे कि जब हम सलाद इस्तेमाल करना है खाने के लिए, उस वक्त इसके ऊपर हम डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। इससे सलाद की तमाम सब्जियां जो सी वो सोगी सी होकर उनकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नमक की वजह से सब्जियां या कोई सब्जियां ज़्यादातर अपना पानी रिलीज़ करती हैं। तो इसलिए जब भी कोई आप सॉस तैयार करें, सैलड तैयार करें, तो नमक को हमेशा एंड पे जब आप खाना खाने लगे तब नमक ऊपर शामिल करें, सब्जियों में या सलाद में। इस तरह से हमने चिकन के जो से पीसेस थे उनको पैन में ग्रिल करेंगे और उनके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। जो सॉस था वो भी हम ऊपर ही शामिल करते रहेंगे। ये तैयार हो चुका है, हमारा चिकन के पीसेस तैयार हो चुके हैं। दूसरी जानब ये जो सा ओट्स हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि हमने इन्हें फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। इस तरह हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी सा ये हमारा खाना है। ये सैलड के नाम पे हमारा फुल मील है, इसलिए इस आपको किसी भी किस्म की इसके साथ ज़रूरत नहीं। ओट्स के बेनिफिट हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम चिया सीड पे पूरी एक वीडियो बनाएंगे और इसके बेनिफिट आपको बताएंगे कि ये हेल्थ के किस किस पॉइंट से आपके लिए फ़ायदेमंद है।
एंड पे जब हम तमाम सैलेड है जो सब वो प्लेटर में शामिल कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से चिया सीड सैलेड के ऊपर शामिल कर देंगे। आप चिया सीड को भिगो के आइसक्रीम में या ड्रिंक्स वगैरह में किसी भी तरह शामिल कर सकते हैं, जब बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी क्या कह सकते हैं इनको, ग्रेन्स कह सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ग्रेन। इसी तरह से हमने स्लाइस करके चिकन के पीसेस को इस तरह से सैलड के ऊपर रख दिया। आपका ये बहुत ही मज़ेदार सैलड तैयार है। अब इसके ऊपर हम ड्रेसिंग शामिल करेंगे क्योंकि अब हमें इससे फ़ौरन खा लेना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और वेट लॉस कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी रेसिपीज़ कैसे लगी आपको, हमारी सारी वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।